तो भी हमको नौटंकीबाज करा। वो भी आज ये जानता ज़रूर है कि मेरे नाम से वो कमाया बहुत अच्छा खासा है। वीडियो देखी थी जो ये बता रहा है बार-बार कि आप नौटंकी की हैं, नाटक है, आपके साथ ऐसा कोई घटना ही नहीं। तो उसके बाद आपके अंदर क्या लगा? क्या सोची आप वो देख के? ये हकीकत है, मुझे रोने नहीं आता है और ये झूठी वाली रोना तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और रोना कोई जल्दी ऐसे नहीं रो सकता है, जो मेरा हालत था ना वो मैं ही जानती हूँ। और आज 14 दिन से मैं बेड पे पड़ी थी अपने घर में, मतलब पागल नहीं होता जैसे पागल आदमी हो जाता है, उस टाइप की हो गई थी। भगवान ना करे कि ये चीज़ें आज मेरे साथ हुआ है, कल आपकी भी बहन-बेटी के साथ हो या आपके साथ भी हो, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ होता है। गोली लगा था तो आप गिरी नहीं, मरी नहीं, रोई नहीं, हँस के गाना गा दी। ये अंतिम समय तक मैं खड़ी रही मंच पर। जितना मेरे अंदर बल था मैंने लगाया, लेकिन लास्ट तक मेरा हिम्मत हार गई और जब पैर अचानक बहुत भारी हो गया और चक्कर टाइप से आने लगे, तो फिर मैं भैया से बोली कि भैया अब मैं गा नहीं पाऊँगी, कि हमको ज़रूर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है क्योंकि पैर काम नहीं कर रहा है मेरा। फिर नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार गायिका निशा उपाध्याय हैं। निशा उपाध्याय कभी हाल ही में कुछ दिन पहले छपरा में एक स्टेज शो के दौरान गोली लगा था और उसके बाद ये आकर के मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। लेकिन मीडिया में फिर लोग ये बोलने लगे कि आपको गोली ही नहीं लगा। तो जैसे ही पता चला कि आप मैक्सो हॉस्पिटल में हैं और वो भी डॉक्टर साहब के साथ हैं और ओटी से आ रही हैं, तो हमें बताना चाहिए दर्शकों को कि आप झूठ बोली हैं या फिर सच बोली है। सबसे पहले आपका स्वागत है। अच्छा, पहली बात आपका भी स्वागत है, प्रणाम पहले तो सभी को। गोली सच में लगी थी? अब ये चीज़ हम अपने पे कैसे बताएँ कि गोली लगी थी कि नहीं? रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा और वैसे लोगों को, तुच्छ लोगों को हम रिपोर्ट दिखा कर के क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात। और अपनी जान पे कोई चीज़ें आ जाए और मेरा जितना 19 कार्यक्रम मेरा कैंसल हुआ है, इसका भरपाई कैसे कोई करेगा? आप ही बताइए। गोली लगा था तो आप गिरी नहीं, मरी नहीं, रोई नहीं, हंस के गाना गा दी। ये संभव कैसे हो पाया? जो जो विरोध कर रहे हैं कि मैंने गोली लगा गा रही हूँ, किसी के भी यहाँ कोई जाता है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है तो पैसे दे करके बुलाते हैं, फ्री में तो कोई बुलाता नहीं है और ना ही फ्री में हम लोग जाते भी हैं। बड़ा प्यार से लोग बुलाता है और उस टाइम कार्यक्रम का लेट भी बहुत हो चुका था। मैं गई थी, मात्र अभी 2 ही गाना गाई ही थी, तो गोली लगने के बाद भी दर्द तो मुझे बहुत हो रहा था, लेकिन ये मुझे महसूस नहीं था कि मुझे गोली ही लगा है। मैंने भी यही सोचा कि भाई मुझे गोली थोड़ी लग सकता है, लेकिन दर्द उस टाइम भी था और मैंने बस इतना ही सोचा कि हो सकता है पत्थर-वत्थर लगी होगी मुझे भी, क्योंकि आए दिनों पवन जी के साड़ी जी पे सब पे लग रही थी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मुझे पत्थर ही लगा। उसके बाद भी मैं ये सोचकर, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, फिर मैंने बोला भी कि एक गाना गाऊँगी और लास्ट गाऊँगी, क्योंकि जहाँ पे गई हूँ उनका भी पैसे दे कर के मुझे वो बुलाए हैं। 2 गाना गा के तो मैं हट नहीं सकती हूँ। फिर मैं वो लास्ट गाना में एक, क्योंकि उनका डिमांड था कि एक गाना और गा दीजिए, पड़वल बेचे जाई भागलपुर। उस दर्द में मैंने वो गाना भी गाया है। अंतिम समय तक मैं खड़ी रही मंच पर। जितना मेरे अंदर बल था मैंने लगाया, लेकिन लास्ट तक मेरा हिम्मत हार गई और जब पैर अचानक बहुत भारी हो गया और चक्कर टाइप से आने लगे, तो फिर मैं भैया से बोली कि भैया अब मैं गा नहीं पाऊँगी, कि हमको ज़रूर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है क्योंकि पैर काम नहीं कर रहा है मेरा। फिर वो सब लोग जो कार्यक्रम स्थल, जिनके यहाँ कार्यक्रम था, वो सब लोग लेकर के जा रहे थे अपने रूम के तरफ कि यहाँ पे रूम है, एक बार चेक कर लीजिए, कि हो सकता है कहीं लगा हो, एक बार चेक कर लीजिए। तो फिर मैं बोली अब यहाँ पे, क्योंकि उतना व्यवस्था नहीं था वहाँ पे, फिर मैं बोली कि अब रूम में चेक करूँगी, इससे बढ़िया तब तक मैं घर पे अपने पहुँच जाऊँगी और घर से नज़दीक है मेरा पटना भी। तब तक हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ आए, फिर सर से बात की हम लोग कि सर ऐसा-ऐसा, फिर जैसे गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठने के बाद तो फिर दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मैं पूरा उसके बाद मुझे होश ही नहीं है। मैं बहुत, क्योंकि सर से भी बात मेरी फैमिली ही की है, मैं नहीं कर पाई थी। और उसके बाद से फिर घर हॉस्पिटल आए हम लोग। हॉस्पिटल आके यहाँ भी, तब तक भी मुझे मतलब ये नहीं था कि मुझे गोली लगी होगी या ये कोई भी चीज़ें। जब हम लोग इशारा किए सर, तब उसमें निकला कि गोली है। आपको याद है गोली कितने तारीख को लगी थी आपको? हाँ, ये याद है, 30 तारीख को लगा था रात। और आज कितने तारीख है? 13 तारीख। हाँ, 13 तारीख। ये बताइए, 14 दिन में आपका कितना स्टेज शो छूट गया? 19 कार्यक्रम कैंसल हुआ। क्योंकि ये पूरी दुनिया जितनी देख रही है, चाहे जो विवाद भी कर रहा है, वो भी ये ज़रूर जानता है कि मैंने मंच से ही मेरा नाम है। मैं एल्बम नहीं गाती उतना, और मेरा मंच से ही मेरा नाम है और स्टेज में बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। भोजपुरी में ये रिकॉर्ड है कि मैंने मंच से ही अपना जितना नाम कमाई हूँ, और नाम क्या, 11 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे फेसबुक पेज पर। मैंने सिर्फ़ अपने मंच से ही वो इतना नाम कमाया है
और सोचिए कि तो मैं मंच इतना करती हूँ तो मेरा 19 कार्यक्रम कैंसल हुआ है। अब कोई नौटंकी करके 19 कार्यक्रम कैसे छोड़ सकता अच्छा, है? कोई मेरा आज के समय में तो अपने आदमी को मदद नहीं करता, ये भी आप समझते हैं। फिर मेरा जो 19 कार्यक्रम कैंसल हुआ, मुझे कौन मदद करेगा? मेरे ऊपर मेरा परिवार है, मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, मदद भी करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि इन्हीं की रोज़ी-रोटी मैं कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ और यही लोग हमको देते हैं। इन्हीं की कमाई से मैं दूसरे की मदद भी करती हूँ, बहुत सारे वृद्धाश्रम से भी जुड़ी हूँ। दिल्ली में बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, हमेशा मैं दिखाती भी इसीलिए जनता को कि जो मुझे देखे वो भी मदद करे किसी को। लेकिन अब ये सब चीज़ों को मैं कैसे इन लोगों को समझाऊँ? आप वीडियो देखी थी जो ये बता रहा है बार-बार कि आप नौटंकी की हैं, नाटक है, आपके साथ ऐसा कोई घटना ही नहीं? तो उसके बाद आपके अंदर क्या लगा? क्या सोची आप वो देख के? मैं 2 दिन बहुत डिस्टर्ब थी। अ, ऐसे तो मैं आज 14 दिन हो गया, 14 दिन में 12 दिन तो मैं बहुत रोई हूँ। आप लोग भी देखे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक, क्योंकि मैं आज तक ज़िंदगी में कभी मैं रोई नहीं थी, ये भी हकीकत था। मैं हमेशा हँसते हुए, चाहे कितने भी रिपोर्टर आते थे, तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, "निशा जी आपका।" अच्छा, आप एक बात बताइए, मतलब फर्स्ट और लास्ट सवाल है आपसे कि आप मंच पर इतना हँसती क्यों हैं? हमने भी ये सवाल आप भी स्टूडियो में पूछे थे, B3 स्टूडियो में जब हम लोग थे, तो आप भी ये जब बातें पूछे थे कि निशा जी आप हँसती क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप सैड भी गाने गाती हैं तो भी हँसती हैं, चाहे हमेशा मंच पे आपका हँसता हुआ चेहरा आता है, क्योंकि ये हकीकत है, मुझे रोने नहीं आता है और ये झूठी वाली रोना तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और रोना कोई जल्दी ऐसे नहीं रो सकता है, जो मेरा हालत था ना वो मैं ही जानती हूँ। और आज 14 दिन से मैं बेड पे पड़ी थी अपने घर में, मतलब पागल नहीं होता जैसे पागल आदमी हो जाता है, उस टाइप की हो गई थी। इसलिए कल मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंसराइज़ हो गई थी, बहुत प्रेशराइज़ हो गई थी। तो कल जाकर के मैंने ना सोचा कि लाइव आकर के अपने फैन्स से बात करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं तीसों दिन हमेशा फैन्स के साथ रहने वाली लड़की और 14 दिन से अपने एक रूम में बंद हूँ। लोग आते थे मिलने, उसके बाद से जितने देर लोग आते थे उतना देर ठीक रहता था। फिर लोग जाते, फिर भी ये चीज़ें हमेशा होती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर मैंने सोचा कि लाइव आकर के फैन से अपने बात करूँ। फिर सोची जब लाइव आऊँगी ना तो वो पक्का है कि मैं रो दूँगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैं सोची लाइव नहीं आती हूँ, मैं जो भी दिल की बातें हैं, मैंने सिर्फ़ लिखा था। थोड़ी बहुत जो भी बात था, आप हो सकता है पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, मेरे पेज से, निशा उपाध्याय पेज से मैंने लिखा था, अपने दिल की बातें लिखी थी कि क्या गरीब होना इस धरती पे पाप है? और या गरीब होने के बाद भी मेहनत करके कुछ कमाना, खुद पे निर्भर रहना, ये भी गलत बात है। जब तक हम आपसे माँगेंगे नहीं या नौटंकीबाज़ नहीं करेंगे या कोई भी चीज़ जो भी हमको नौटंकीबाज़ करा, वो भी आज ये जानता ज़रूर है कि मेरे नाम से वो कमाया बहुत अच्छा खासा है। उसकी भी घर परिवार है, उसकी भी रोज़ी-रोटी है, मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसकी भी कमाई मेरे से। सही को गलत कह के हाँ, लेकिन क्या करेंगे उसको भी? जो जो अच्छे हैं, जो इस चीज़ों को समझ सकते हैं, वो समझ रहे हैं। जो गलत है, तो वो तो गलत ही बोलेंगे, क्योंकि हम सिंगर हैं, सबको खुश तो नहीं रख सकते हम। और ये चीज़ें उन लोगों में भी है, इसीलिए वो लोग अपना, उनको भी हम गलत नहीं, वो भी बहुत बढ़िया किए हैं भैया, उनकी भी कमाई है, उनकी भी रोज़ी-रोटी है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ना करे कि ये चीज़ें आज मेरे साथ हुआ है, कल आपकी भी बहन-बेटी के साथ हो या आपके साथ भी हो, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको कितना सहयोग मिला? कितना दिन मोरली सपोर्ट आपको मिला?